बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि बहुत लंबा वीकेंड था, है ना? ऐसा ही है ना कि आप लोगों को दो की बजाय तीन छुट्टियां मिल गई। अच्छा जी, उस वजह से एक नुकसान ये हुआ कि हमारा सबक जो आज ख़त्म हो जाना था, छठा सबक, वो एक दिन मज़ीद आगे शिफ्ट हो गया। उसको एक दिन हमें और लेना पड़ेगा। तो आज हम उसको देखते हैं कि उस दिन हमने कितना काम किया था। आप सबको याद है कि हमने अपने सबक का आगाज़ करना था, उससे पहले हमने एक छोटा सा मुबाहिसा क्लास में रखा था जिसमें काफ़ी बच्चों ने, तकरीबन सभी ने हिस्सा लिया। और ये एक अच्छी चीज़ थी कि सब ने किसी हद तक तैयारी की हुई थी। कुछ बच्चों की बहुत अच्छी थी और कुछ की कम थी। उर्दू नवीं जमात में हम मौजूद हैं। छठा हमारा दरसी किताब का सबक है जो ड्रामा है आराम सुकून। और हमने जिस महारत पे आज काम करना है वो है लिखना से मुतालिक। हकीकतन तो ये काम उसी दिन हो जाना था क्योंकि मेरे ख्याल में 12 मिनट मैंने जो कैलकुलेशंस की हुई थी उसमें 12 से 15 मिनट लगेंगे हमारे मुबाहिसे में, और बाकी टाइम हमने इस सरगर्मी पे लगाना था या इस महारत पे लगाना था। लेकिन कुछ पहले यहाँ पे कुछ इश्यूज थे और उसके बाद हम नहीं कर सके, तो आज हम इसको करेंगे मुकम्मल। यूं ये होगा सबक नंबर 6.8 क्योंकि सातवां हिस्सा हमारा मुबाहिसे में ख़त्म हुआ। ठीक है, तो सबक नंबर 6.8 लिखना से मुतल्लिक है। हासिल ताल्लुम है हमारा मुंतखब इक्तबासात, यानी कोई भी इक्तबास जो आप मुंतखब करके आपको दे दिया जाए, उनको उनकी तवालत के लिहाज से एक तिहाई करते हुए तलखीस नवीसी कर सकें। यानी वो जितने लंबे हों उसके अहम निकात को आप उस तरह से मरबूत अंदाज में पेश करें कि वो एक तिहाई रह जाए। उसको हम कहेंगे तलखीस, उसको खुलासा करना, उसको मुख्तसर करके लिखना। ठीक है जी, ये हमारा उस दिन का मुबाहिसा था। आप लोगों के लिए मैंने एक कहानी लिखी है, इसको जल्दी से आप लोग पढ़ें और अपने अल्फाज में इस कहानी को आप सब ने मुझे इस तरह से सुनाना है कि इसका असल मफहूम भी बरकरार रहे और ये मुख्तसर भी हो। ठीक है जी, तो जल्दी से इस कहानी को पढ़ें। हर बच्चा जो है वो इसको आराम से पढ़े, और जो बच्चा पढ़ लेते जल्दी से वो हाथ खड़ा करे ताकि हम इसको मुकम्मल करने, ये अगले सफ़े पे भी है, तो जल्दी से पढ़ लें। शाबाश। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं चलने दें। हाँ जी, पढ़ लिया आप सबने? अबीहा, मोहम्मद, आसिफ साहब की क्लास ने पढ़ लिया। अच्छा जी, ठीक है, मोहम्मद ने भी पढ़ लिया। मेरी क्लास के यहाँ जो फिजिकल क्लास में बच्चे हैं वो भी पढ़ चुके हैं। अबीहा आपने मुकम्मल कर लिया, और आफिया? मोहम्मद आप जरा इस कहानी को सुनाएं, मुझे जुबानी सुनाएं कि इसमें हमने क्या पढ़ा। इस कहानी के अंदर एक एक बुजुर्ग का जिक्र किया गया है जो वो जाहिल थे। तो उनसे सब लोग उनको बुजुर्ग मानते थे अपना, लेकिन एक शख्स था जो उन्हीं के मोहल्ले में रहता था। ठीक वो है। बहुत मस्करा, उसमें बहुत मस्करापन था और वो उन बुजुर्ग से बदअकीदा था। तो वो उनका जब मजाक उड़ाता था तो लोग उनको उसको कोसते थे और उसको बुरा भला कहते थे। तो एक दिन जब उसने वो बुजुर्ग की छत पे गया और वहां जाके उसने कहा, एक बारीक आवाज में उसको पुकारा। तो बुजुर्ग ने जब उसकी तरफ देखा और पूछा कौन, तो वो कहने लगा कि मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ। तो और उसने कहा कि आपने अब आपको नमाज माफ कर दी गई है क्योंकि आपको मुश्किल होती थी वुजू वगैरह करने में। तो उसको इस बात पे बहुत खुशी हुई और उसने नमाज भी नहीं पढ़ी और वो लेट गया।
हम्म। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि ये बुजुर्ग काफी दिनों से नमाज पढ़नी है, तो वो उनके घर गए। और उन्होंने जब वहां पे जाके उनसे पूछा कि क्या बात है, आपकी तबीयत खराब नहीं है? तो बुजुर्ग ने बताया कि मैंने अल्लाह ताला की बहुत खिदमत की है, और अब अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया है। कि अब अल्लाह ताला ने मेरी नमाज माफ कर दी है। और ठीक है। अब मेरे पास फरिश्ता आया था, उसने मुझे कहा आपको नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो ठीक। जिस शख्स ने बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग को ये कहा था, वो एकदम से उठा और उसने कहके लगाना शुरू कर दिया। और कहा कि देख लिया ये इस जाहिल बुजुर्ग को। ठीक है। अच्छा अब ठीक है, ठीक है मोहम्मद शाबाश। अच्छा, मैंने आप लोगों को जैसे आगाज में बताया था कि हम इसको इस अंदाज में पढ़ेंगे कि ये कहानी इतनी मुख्तसर हो जाए कि असल मकसद कायम रहे लेकिन कहानी मुख्तसर हो जाए। तो ये मोहम्मद ने कहानी को समझ लिया लेकिन कोशिश की कि तमाम कहानी को उसी सीक्वेंस और उसी अंदाज में उतने ही जुमलों के साथ बयान करें। अमन, आप सुनाए इस कहानी को मुख्तसर अंदाज में कि इसका असल मकसद भी कायम रहे और हमें समझ भी आ जाए। अमन, आ जाए अमन इधर। मिस, एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो ना जो बहुत हर नमाज अदा करता था, तहज्जुद की नमाज भी अदा करता था, मगर उसके ही मोहल्ले में एक आदमी रहता था जो कहता था कि ये ये जाहिल है। तो एक दिन उस आदमी ने जब बुजुर्ग आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे थे, वो आदमी छत पे गया और उसने ना बिल्कुल बारीक आवाज़ में ना उस बूढ़े आदमी को बुलाया और कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी नमाजें माफ़ कर दी, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बुजुर्ग आदमी सुनकर बहुत खुश हुआ और वज़ू करने लगा था कि वो चारपाई पे लेट के सो गया। बाद में कई दिन तक इसने नमाज नहीं पढ़ी, और जो मस्जिद वाले थे उनको परेशानी होना शुरू हो गई कि ये आए क्यों नहीं है इतनी देर से नमाज पढ़ने। तो 3 दिन गुजर चुके थे ऐसे करते करते। तो जो मस्जिद में थे वो उनकी तीमारदारी या फिर उनकी मिजाज पुरसी के लिए घर गए, और जाकर जब देखा घर जाके तो वो बिल्कुल सही और खुश बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनसे जाके पूछा, आप कैसे हैं? आप इतनी देर से मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया है, और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारी नमाजें माफ़ हो गई हैं। और पास ही वो जिसने हल्की आवाज़ में बात मस्करा किया था, वो पास बैठ कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और कहा, देख ली जाहिल की बुजुर्गी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अंदाजा हो रहा है, मैंने कोई और बच्चा जो इसको मजीद मुख्तसर करके सुना सके? कोई ऐसा बच्चा जो इस कहानी को जरा मुख्तसर अंदाज में सुना सके? जी, कैमरा ऑन करें। अस्मा, कैमरा ऑन करें आप लोग अपना। अस्मा, कैमरा आप लोग अपना ऑन करके मुझे सुनाएं, बताएं कि किसने सुनानी है ये कहानी। इस कहानी में एक बूढ़े आदमी का जिक्र है जिसको लोग अपना बुजुर्ग समझते थे, लेकिन एक शख्स उसको जाहिल समझता था। एक दिन जब वो तहज्जुद के वक्त उठे वज़ू करने लगे, तो वो उस आदमी पे शिकायत करने के लिए उनके पास हज़रत जिब्राइल बनकर आया और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने आपको गुनाह माफ कर दिए, आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी नमाज माफ हो गई है।
तो वो बुजुर्ग बहुत खुश हुआ और कई दिनों तक नमाज नहीं पढ़ी। तो उसके मस्जिद वालों ने उसको रिपोर्ट किया और वो उसके पास आए पूछने कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो वो बड़ा खुश होकर बताने लगा कि अल्लाह ताला ने मेरी सारी नमाजें माफ कर दी हैं और अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे ठीक पास है। तो जिब्राइल आए थे। तो उनमें एक शख्स वो भी था जिसने उस पर मजाक किया था। ठीक तो है। वो कहने लगा, वो उस चीज से कल गया और कहने लगा कि देख ली जाहिल की दुनिया। बिल्कुल सही है, ये अच्छा मुख्तसर की नबिया। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से मुख्तसर करने से ये मुराद होती है कि आप उसको, उसके अहम निकात उसी तरह से कायम रखें, लेकिन जो जिन गैर ज़रूरी तफासिल या जिन तफासिल के बगैर भी हम उस कहानी को उसके मानी और मफहूम में तब्दीली लाए बगैर बता सकते हैं, पेश कर सकते हैं, तो उसको उस अंदाज में पेश किया जाए। ठीक है जी। तो ये हमारा, इसी को कहते हैं तलखीस करना, मुख्तसर करना, अहम निकात को रब्त के साथ बयान करना, लेकिन उसमें से गैर ज़रूरी तमाम तफासिल जो है जो इजाफी मालूम हो उनको हटा लेना। ठीक है। अब आज जो हमारा मौजू है वो भी यही है, तलखीस नवीसी। अच्छा जी, तलखीस के मानी है खुलासा या मुख्तसर करना। क्या मानी है इसके? खुलासा या मुख्तसर करना। किसी तवील तहरीर, तकरीर या गुफ्तगू को इसकी असल तवालत, तवालत किसे कहते हैं? लंबाई। हाँ, तवील से ये लफ्ज निकला है तवालत। उसकी असल तवालत से कम करके बयान करना तलखीस निगारी या तलखीस नवीसी कहलाता है। असल तवालत से कम करके जब किसी चीज को असल मानी और मफहूम बरकरार रखते हुए बयान किया जाए तो उसको क्या कहते हैं मोहम्मद? तलखीस नवीसी या तलखीस निगारी। तलखीस अमूमन दी हुई इबारत का एक तिहाई हिस्सा होती है। होता है तिहाई किसे कहते हैं? चौथाई तो मैंने नहीं पूछा। नहीं, एक चीज है उसके तीन हिस्से अगर कर दें तो उसका तीसरा हिस्सा, किसी चीज के तीसरे हिस्से को तिहाई कहते हैं। ठीक है। निस्फ आध होता है, तिहाई तीसरा हिस्सा होता है, और चौथाई चौथा हिस्सा होता है। ठीक है। तलखीस करते वक्त असल इबारत का मफहूम जहन में इस तरह रखा जाए कि इसका असल नुक्ता ना छूटे। अब जो इबारत इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई थी उसमें क्या था? किसी मुनाफिक का जिक्र था, एक ऐसे बुजुर्ग का जिक्र था जो मुनाफिक था, जो दिखावे के लिए इबादत करता था या लोगों पे अपनी इबादत का रोब झाड़ता था। तो असल मकसद या जो उसका असल नुक्ता है उसको आपने हमेशा जहन में रखना है, उसके मुताबिक आपने तलखीस करनी है। अच्छा, गैर जरूरी और जायद अल्फाज इस तरह कम किए जाएं कि मौजू पर हर्ज ना आए। हम जैसे अब सुनते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा तो आपने जहन में एक खाका बनाया कि ठीक है, ये चीजें जो है गैर जरूरी, इनके बगैर भी कहानी मुकम्मल हो सकती है, मुख्तसरन हो सकती है। तो आपने सबसे पहले उन चीजों को हजफ कर देना होता है, निकाल देना होता है। और फिर क्या करते हैं कि लंबे लंबे जुमलों के बजाय मुख्तसर जुमला या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तलखीस तभी होती है जब जुमले मुख्तसर हों। अगर आप जुमले तवील लिखेंगे तो आपकी तलखीस जो है वो बोझल हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैंने एक इक्तबास निकाला है, आपने इसको पढ़ना है। ये एक हिकायत है, इसको गौर से पढ़ें और जल्दी से इसकी तलखीस करें। समझ आ गई ना कि तलखीस किस तरह करनी है? ये देख लें कि इसकी तवालत कितनी है और आपने इसको इसका एक तिहाई हिस्सा सिर्फ बताना है। ठीक है। तो शाबाश, जल्दी से इस हिकायत को पढ़ें जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली है, फिर इसकी मुझे तलखीस करके बताइए। आप सबने पढ़ लिया? ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा आफिया, इसकी जरा तलखीस करके बेटा बताएं मुझे आप। आफिया, अनम्यूट करके बच्चे बताएं आप इसको, इसकी तलखीस करके। आफिया हयात, आपको मेरी आवाज आ रही है? नबी आपने कर लिए? बताएं, आप बताएं, इसको मुख्तसर करें, तलखीस करें इसकी जरा।
नहीं होते। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आपको यकीनन नबिया की आवाज़ आई। नबिया ने इसकी बहुत अच्छी तलखीस की है। एक बनिए की ये कहानी है। बनिए से मतलब आपको बताती चलूं, बनिया कौन होता है कि बनिए वो होते हैं हिंदू जो सूद पे कर्ज देते हैं लोगों को। एक मखसूस मुद्दत के लिए लोगों को कर्ज दे देते हैं, कुछ जितनी रकम होनी चाहिए, और उस पर एक सूद की रकम तय कर ली जाती है। और उससे क्या होता है कि वो बाज़ औक़ात वो सूद जो है वो असल रकम से इतना ज़्यादा होता है कि वो जो कर्जदार होता है वो सूद अदा करता चला जाता है, लेकिन असल रकम अदा नहीं। यानी बताया जाता है कि बनिए वो होते हैं जिनको चीज में से उसमें से फायदा निकालना आता होता है। तो अब बनिए ने अपनी बीवी से एक बाट होता है वजन करने के लिए, जो एक पैमाना होता है, एक उसको जैसे आप कहने के लोहे की कोई चीज, वजनी चीज जो 1, 2 या 5 किलो की हो सकती है। तो उसने एक बाट अपनी बीवी से उठाने के लिए कहा, तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं नहीं उठा सकती क्योंकि वो वजनी है। तो उसने क्या किया, चूंकि वो बनिया था, चालाक था, तो उसने ऐसे ही बाट की तरह की किसी चीज पर, वजनी चीज पर सोने का पानी चढ़वाया सुनार से, और बीवी से कहा कि जेवर है, इसको तोक के तौर पे गले में डाल लो। तो वो खुश हो गई और उसने उसको बाट से वजनी चीज को गले में डाल लिया। तो यहाँ पे हमें दो तरह की चीजें दिखाई गई हैं, दो तरह की इस शिकायत में से हमने चीजें सीखी कि एक तो ये कि जब तकलीफ हम किसी अपनी शोबाजी पे आते हैं, दिखावे पे आते हैं, तो फिर हम हर तरह की तकलीफ जो है उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको नहीं सामने लाते। और दूसरा ये कि जब हमने बहानेबाजी करनी होती है तो उस वक्त हम इतने इलॉजिकल या गैर मुदल्लल बात करते हैं कि उसका कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, तो नबिया ने इसकी अच्छी तलखीस की थी। ये होती है तलखीस कि किस तरह से आप किसी इबारत को मुख्तसर करते हैं। ठीक है जी, इस इक्तबास की तलखीस 1/3 जो मैंने आप लोगों के लिए की थी वो इस तरह से है कि ये हिकायत बनिए की बीवी के जेवर के शौक की कहानी बयान करती है। बनिए ने चालाकी से सोने से मड़ी हुई सिल अपनी बीवी को जेवर के तौर पर दी, जिसे वो फौरन पहन लेती है। हालांकि पहले वो सिल उठाने से इनकार कर चुकी है, लेकिन चूंकि उसका शौक है ना, तो इसलिए बताया जा रहा है। हिकायत बताती है कि औरतें जेवर के शौक में कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती हैं, चाहे कान लहू लुहान हो जाएं या जिस्म पर बोझ हो, मगर जेवर नहीं छोड़ती। हिंदुस्तान में जेवर का ऐसा रिवाज है कि लड़कियां शुरू से ही अपने जिस्म पर जेवर के बोझ को फखर समझती हैं, चाहे उससे तकलीफ हो। तो इस तरह आपने तलखीस करनी होती है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक सवाल है तलखीस का। एक इबारत दी गई है, इस इबारत की तलखीस आपने इसी असूल के मुताबिक जैसे अभी मैंने आपको सिखाई, यानी 1/3 कर देनी है। अहम निकात सामने रहे, इसको 1/3 करके इसकी आपने तलखीस करनी है। असल मकसद जो है वो कायम रहे और इसकी तलखीस नवीसी हो जाए। ये हमारा आज का काम था। इसको आपने अभी वक्त है तो अभी कर लीजिए, वरना घर से करके इसको मुझे भेजें कि किस तरह से आपने इसको 1/3 किया, क्योंकि ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम सवाल है। हर हाल में, हर सूरत ये आपके पेपर में आएगा। इस चीज़ की जितनी मशक कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो ज़रूर करें ताकि आपको तलखीस नवीसी आ सके। इस सबक का कल हम इंशाल्लाह आखिरी हासिल ताल्लुम मुकम्मल करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल 6ठा सबक मुकम्मल हो और हम इसी हफ्ते में 7वां सबक शुरू कर सकें। तलखीस नवीसी का ये सवाल करके मुझे भेजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।